same time talk about right after this MLA statement. There has been a lot of outrage as well, with the BJP demanding an apology and calling this as the anti-Hindu mindset or mentality. However, he continues to remain defiant, saying that he did not take anyone's name, and however, he also follows the same faith, but he has in a way refused to apologize. जुमला है, जुमला तो बीजेपी भी खूब कहती है। कोई व्यक्तिगत नाम तो किसी का लिया नहीं मैंने। हाँ। तो बीजेपी बस यही कह रही है कि भाई सनातन के झंडा बरदार हैं, इनको लेके ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस। सनातन के झंडा बरदार वही करें क्या, हम लोग नहीं? क्या हम नहीं? जी, आप हैं कि नहीं तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम तो धर्म में बड़ी रुचि रखते हैं। हमारा परिवार बहुत धार्मिक है, जितना धर्म हम लोगों ने किया होगा जी उतना बहुत से आपके जो सनातन करते उन्होंने किया होगा। हमने तो बहुत मंदिर बनवाए, हमारे दाद बाबा पिता उन्होंने बहुत बनवाए, मैंने भी बनवाए। मैंने बद्री नारायण में धर्मशाला एक छोटी सी बनवाई है, कि सनातन अवलंबियों के लिए ही है ना। तो इसका आपको कोई ऐसा वो मलाल नहीं है कि जो इस्तेमाल किया आपने सांसद? नहीं, ये तो एक जुमले के रूप में था, कोई व्यक्तिगत किसी को तो टारगेट किया नहीं। गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, आपने बात करी विद द कांग्रेस एमएलए, वो तो अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठना है। वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैंने किसी का तो नाम नहीं लिया, तो आरोप आखिरकार किसके ऊपर लगा रहे हैं? वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। Yeah, absolutely, Amita. You know that we had also interaction with this MLA who just allegedly, in fact, delivered a statement regarding comparing, in fact, Sadhu Sant or Mahamandaleshwar to the bull, in fact. And when we just talked to him that whether he is having any feeling of regretment regarding his statement, he denied that it's like a jumla. But now BJP is just attacking on Congress party, claiming that Congress has always been anti-Sanatan, and this is what not surprising one. And it's quite not even unprecedented for them, but they're asking for trending the apology if they start comparing Sadhu, Sant, Sanatani people to the bull who are जो सनातन के लिए इतना वर्क करते हैं, काम करते हैं। हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी निकल कर आ जाते हैं जिनको लेके कई वर्षना देश भर में उनको झेलनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे साधु संत, सारे महामंडलेश्वर इसी तरह के हों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ना तो अभी तक किसी तरह का अपने नेता के इस तरह के भद्र बयान को लेकर कोई सफाई पेश की है। हम लोगों ने भी कोशिश की जानने की, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा Well, if the Congress party is not reacting, the BJP meanwhile has now taken up against the Congress party and against this Congress MLA, strategically saying that they use religious figures to promote their political ideology. However, that has triggered a sharp reaction from the BJP, who says that insulting Sanatan Dharma has become an old habit of the Congress, also saying that MLA's statement on Sadhu Sant should be considered as an official stand of the Congress party if it does not take a strict action against the said MLA, which is Rajendra Kumar Singh. हिंदू देवी देवताओं का सनातन अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है, और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? आखिरकार कांग्रेस की पहचान बन चुकी है सनातन का अपमान, सनातन को बीमारी कहना, हिंदू धर्म को अलग अलग प्रकार से अपमानित करना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहना, हिंदू टेरर कहना, भगवा आतंक कहना। और अब राजेंद्र सिंह, जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, वो साधु संतों की तुलना सांड से कहते सांड की तरह वो घास चर रहे हैं। ये क्या किसी और धर्म के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव या उनके लोगों के बारे में बोला जा सकता है? कांग्रेस का जो पूरा नेतृत्व है, केवल राजेंद्र कुमार सिंह नहीं,
राहुल गांधी से लेकर के दिग्विजय सिंह जैसे नेता हमेशा से इन्हें धर्म पर, अध्यात्म पर, साधु संतों पर, हमारे भारत के मानबिंदुओं पर आक्रमण करने में इन्हें आनंद आता है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजेंद्र कुमार सिंह जी। भारत के साधु संत बैल हैं। मैं कड़ी आलोचना करता हूं और इसका जवाब समाज भी देगा। और दुर्भाग्य कि कांग्रेस का नेतृत्व साधु संतों को बैल मानता है, इसका जवाब इन्हें मिलेगा। As if this controversy wasn't enough, the Samajwadi Party too, playing a crucial partner in the opposition India bloc, stoked another row with the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's comment on cow sheds that has triggered another political war of words. While hitting out at the BJP on the Waqf Amendment Bill debate, he says that BJP builds cow sheds as they are like foul smell, and Samajwadi Party on the other hand builds fragrant parks. Now listen in to the statement of Akhilesh Yadav, now comparison that has now been drawn over fragrance as well. आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे क्यों नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। The BJP coming down heavily on Akhilesh Yadav and calling his remark as an insult to Indian customs, as the BJP neta saying that insulting Indian traditions have become also an old habit of the Samajwadi Party that continue to do it to keeping that vote bank of theirs intact. आदरणीय अखिलेश जी को गाय में दुर्गंध कैसे आने लगी? आदरणीय नेताजी तो खुद गौपालक लोगों में से थे और योगी जी ने गाय का गौशाला जिले जिले बनाई है। मुझको लगता है कि जैसे नेताजी ने मुझे बधाई दी थी कान्हा उपवन बनने पर कि आपने गौशाला बना दिया लखनऊ में मेयर रहते हुए, तो वैसे आदरणीय अखिलेश जी को योगी जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने हर जिले में गौशाला बना दी। उनको गाय में दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, उसमें देवी देवता का निवास होता है, उसको माता बोलते हैं। माता में दुर्गंध नहीं होती, प्यार की एक सुगंध होती। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना। पहले उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी करके देश के राष्ट्रवादियों को जिस प्रकार से अपमानित किया, और अब हिंदू सनातन को मानने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। Well, Adeep connected with us. Adeep, Akhilesh Yadav's remark comparing BJP's cow sheds to stench and Samajwadi Party's perfume parks to fragrance has sparked a lot of outrage. Now, if it is a foul smell or if it is something fragrant, but however, the comments and the statements do smell of politics. Well, definitely, Amita, see, Akhilesh Yadav is trying to do politics when he is speaking about the cow shelters in the state of Uttar Pradesh, and he's talking about that how the people of BJP, they like foul smell, and that's why they are building the cow shelters. And on the other hand, we, the Samajwadi Party people, we like fragrance, and that's why we have made up a fragrance park in Kannauj. Now, the BJP has attacked Akhilesh Yadav over his remarks that he made in Kannauj. BJP has attacked him fiercely, saying that Akhilesh Yadav should have not done should have not made these kinds of comments, as in fact his father, the former Chief Minister of Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav, used to praise the BJP leaders for their work, for what they have done for the cow shelters.
Now the Samajwadi Party is trying to defend Akhilesh Yadav. They are saying that what Akhilesh Yadav was trying to say was the condition of the perfume park that is now in Kannauj in the BJP rule state, that how BJP is trying to ignore the condition of the fragrance park in Kannauj. So this is how the Samajwadi Party is now trying to defend it. Then why draw a comparison to cow sheds? Because here the BJP has taken it as an opportunity to take on Samajwadi Party and its chief, saying that this is an insult to Hindu sentiments and their customs. Well, definitely see, BJP is attacking Samajwadi Party, and Samajwadi Party and the party leaders Akhilesh Yadav. Samajwadi Party, their leaders are now saying that Akhilesh Yadav did not mean to insult the Hindu community or the cow shelters, but he was talking about the bad state of the perfume park in Kannauj. In fact, they went on to say that the BJP is trying to divert the attention, and meanwhile we have the BJP leaders who are saying that this is the true mentality of Akhilesh Yadav, that he's so much into the appeasement politics that he's talking like this, and this only shows so appeasement politics charge that is now being leveled by the BJP against the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav in particular, where his remark has drawn a lot of outrage, comparing BJP's cow sheds to stench and Samajwadi Party's perfume parks to fragrance, has sparked BJP's outrage. Let's listen into what he said. आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे, नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। So a political storm that has now started over Akhilesh Yadav's statement, comparing BJP's focus on cow sheds to his party's emphasis on perfume parks, saying that the BJP prefers foul smell as it builds cow sheds, whereas the Samajwadi Party favors fragrance and hence has developed perfume parks. Anila Singh of the BJP is with us. Anila Singh, are Hindu beliefs and customs being insulted by the by Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav when he's drawn such comparison, cow sheds to perfume parks? My Ram to everybody, and what to say about Samajwadi Party and its party head. They, they have become a habitual insulters of Sanatani Hindus, our rituals, our virtues, everything, our beliefs, our trust. He keeps on insulting. And he thinks that in this way, he is going to consolidate his vote bank. And his vote bank, he considers, that comes from one particular religious community. So I just have to convey one thing. Sir, you might be feeling this in this way, but the contenders of that particular religious community are many. And if I talk about Hindu and Sanatanis, we know that what our values are. If you're going to insult us, it is not going to dishearten us. You people have done enough, whether your political party or the Congress or the same mindset political parties who wants to promote one particular religious community and demote another one. So appeasement politics is the charge that you're leveling against the Samajwadi Party over the statement that has been made by Akhilesh Yadav. Anila ji, thank you very much for your point of view. This is how the